नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। आए हुए हैं लोहगानी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं लोहगानी का बेटी है, इनके साथ जो कि कर्ज किया गया है, प्राइवेट पार्ट को छुआ गया है और देखते हैं न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी आए हैं। पासवान के पास आप गए थे मिलने के लिए? हम चिराग पासवान के पास गए थे मिलने के लिए। जो हमारे साथ समस्या हो रहा है, हमारे साथ प्रशासन जो बदमाशी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, इसी के कारण हम गए थे सारी बात बताने के लिए कि हमको उनसे न्याय मिलेगा। वहाँ पर क्या हुई? वहां पर हम गए तो हमारी बात हुई चिराग पासवान से। चिराग भैया बोले हमको कि ये ठीक है बाबू, सारा बात बताएं। तो बोले कि ठीक है बाबू, हम तुमको फोन करते हैं, तुम्हारा फोन पे हम बात करते हैं, तुम फोन को उठाता। हम बोले फोन मेरी माँ के पास है, मेरी माँ के पास है, आपसे हमको अभी बात करना है। तो हमसे बात हुई। तो फिर उसके बाद चिराग भैया हमको एक कार्ड दिए, अपना नंबर दिए, और फिर वो एक अरुण भारती थे, वो उनके पास हमको भेजे, वो उनसे हम सारी बात बताएं। तो वो बोले कि हमसे जो बनेगा हम सब करेंगे, और जाना पड़े हमको इसके लिए सीएम के पास, तो हम सीएम के पास भी जाएंगे। और अभी तक हमारे पास, हमको सुबह में कॉल किए थे अरुण भारती, तो हमको अरुण भारती कॉल किया था, हम सारी बात बताएं। तो अरुण भारती बोले कि सारा तुम डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजो। हम व्हाट्सएप पे सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजे, पर अभी तक हमको कोई कॉल वॉल उधर से नहीं आया है, कोई रिप्लाई नहीं है। उद्देश्य क्या था? मेरा जाने का उद्देश्य यही था कि हमको इंसाफ मिलेगा। जो प्रशासन मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा इज्जत पे हाथ डाला है, मेरी बहन सबके साथ छेड़खानी किया, मेरे साथ छेड़खानी किया, यही उद्देश्य था मेरा कि हम भैया को जाएंगे तो भैया को बताएंगे तो हमको इससे इंसाफ मिलेगा। प्रशासन छेड़खानी किया क्योंकि हमारा गांव में जो केस था, हमारी बहन सब तीनों थी, छोटी छोटी पढ़कर आती थी, गांव में सब लोग जाते थे हमारी बहन के पीछे, छोटे छोटे, और सब लड़का सब था, छोटा लड़का था, बड़ा लड़का सब जाता था पीछे, बोलता था वो मेरी माल है, वो मेरी माल है, वो मेरी माल है, ऐसे करके बोलता था। ट्यूशन में छेड़ते थे, कमेंट करते थे, ट्यूशन तक जाता था पीछा करते, फिर वापस आता था, फिर जाता था, टाइम होता था तो फिर वापस आने टाइम वहां पर घेर के रहता था। एक दिन ऐसा हुआ अचानक कि मेरी बहन आ रही थी पढ़कर, तो शाम बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो लड़का लोग वहीं पर सोजन के पेड़ के पास, लोहगानी हनुमान मंदिर तलाई के पास सोजन का पेड़ है, वहां पर का पोल पर का बॉल खोल लिया, पूरा अंधेरा कर लिया, और वहां पर सब सिगरेट पीता है, दारू पीता है। वहीं पर सब क्या किया, लड़का सब पूरा घेर कर रास्ता था। मेरी बहन बोली भैया थोड़ा साइड हटिए था, तो वैसे में हाथ पकड़ लिया, मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया, बोलता है कि जो तू हमारा भैया बोल, हम तो भैया लगेंगे, हम तो भैया नहीं तो सैया लगे, ऐसे वैसे करके बहुत तरह का बात बोला, कमेंट बाजी किया। लड़का का नाम दिल्लू है, दीपू है, सौरभ है, ये सब यही लोहगानी का है, गाँव का है। आपके रिश्तेदार में कोई लगता है? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। हम बाहर से आए, यहाँ पर बाहर से आकर यहाँ पर बसे, घर बनाए, 4 साल से यहाँ हम रह रहे हैं। आपके परिवार वालों का उनसे किसी से बातचीत होता है? कोई बातचीत नहीं, कोई यहाँ से रिश्ता नाता नहीं, कुछ नहीं। परिवार पर टारगेट क्यों किया जाता है? नहीं पता हमको, ये नहीं पता। हम लोग नया आए तो हम लोग के साथ कमेंट बाजी, बहुत तरह का बहुत बात। हमारा पढ़ना जाना मुश्किल हो गया, हमारी बहन का पढ़ने जाना मुश्किल हो गया, हमारी बहन पढ़ने नहीं जाती है। हम लोग स्कूल से उसका नाम कटवा दिए, पीछा करता था, लड़का नाम खान बोलता था, सिर्फ ट्यूशन जाती थी पढ़ने। हाँ, उसका हम कंप्लेन किया थाना में, थाना में हमको कोई नहीं सुनता है, थाना प्रभारी हमको भगा देता है। इसलिए हमारे बहन के साथ सोच रहे थाना पड़ता है, हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ भी हुआ। उस टाइम भी सीमा मैडम जी तो हमारे राजमणि नाम है, राजमणि नाम है, राजमणि है। जो कंप्लेन किए थे, हम कंप्लेन किए थे इससे पहले, जो हुआ था, जो पहला केस हुआ 2 साल हो गया ये केस के लेके, उसी में हमारी बहन गई थी, तीनों बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ था। तो मेरी बहन बड़ी दीदी है जो आई हुई थी, पिताजी को पैरालिसिस मारा, तो देखने के लिए आई हुई थी। तो दीदी देखने के लिए आई थी, तो दीदी देखी तीनों बहू रो कर आ रही थी, रोते हुए आई, बाथरूम में बंद हो गई, पूरा रोने लगी। तो दीदी पूछी, तो दीदी को बताई, तो दीदी गई, एक लेडीज थी, बोली हम है तो बहन के साथ ऐसे लो, तो वो लेडीज लेकर गई दीदी को उसके घर। तो दीदी सारा बात उसके घर जाकर बोलती है, तो दीदी वापस आती है, तो उसके माँ बाप को बोलती है, तो दीदी वापस घर आती है, तो दरवाजा पे जब पहुंचने वाली रहती है तो ब्लूटूथ गिर जाता है, तो नीचे से उठाने लगती है, तो लड़का लोग हाथ में जो कड़ा पहना रहता है मोटा वाटा, वो कड़ा से दीदी को मारकर पूरा माथा फाड़ दिया। बोला है तुम मैया सच्ची में कहे लगी, और जैसे तैसे गाली गलौज करते हुए पूरा माथा फाड़ दिया। 18 टका मेरी दीदी को लगाया, और जो अभी ससुराल गई, माथा फाड़ा था? वही दिल्लू, दीपू, सौरभ, यही सब मार के माथा फाड़ दिया था दीदी को। तो हमारे मैया सच्ची में कहे लगी, और भी कुछ लोग थे, तो उनके बारे में हमको नहीं पता चला। तो आपने FIR करने के लिए? हम FIR किए सोसराय थाना में। आपका जो FIR जो लिया सोसराय थाना में, तो मतलब कि आपका केस कौन है आपको हैंडल कर रहा है? हमको हैंडल कर रही थी अंशुमाला। हाँ, और हाँ, वो एक और जो लेडीज ही प्रभारी थी, उस दिन सर छुट्टी में था, तो मैडम प्रभारी में ड्यूटी में थी, तो मैडम ही हमारा केस ली थी। और उसके कल होकर जब सर ज्वाइन किए, तो सर बोलते हैं कि जो बल्कि जैसे ही हम जाते हैं मैडम को लेकर जाते, राजमणि सर फिर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। अब आगे सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते, पहले शुरू तो मेरी गई बयान देने के लिए थाना में, तो थाना में सर क्या बोले कि क्या नाम है तुम्हारा, तो बोली दीदी कि मेरा नाम नूतन है, और बोले तुम लोगों का क्या नाम है, तो मेरी बहन है गंगा जमुना कोमल, तीनों का नाम लेते हो। तो फिर क्या बोलते हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो श्री राम बृज पासवान, जय श्री राम। उसके बाद हमको भगा देते हैं। जय श्री राम बोले,
थाना प्रभारी राजमणि सर, वो जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल कर बोलते हैं भागो यहाँ से, हो गया बयान निकलो। तो हम लोग वापस चले थे। एसपी के पास आपने कंप्लेन किया? हमने गया था एसपी के पास, हम गए थे तो एसपी के पास गए थे, एसपी सर फोन करके राजमणि सर को हमारे सामने डांटते थे। अब नीतीश कुमार जी से आप क्या गुहार लगाएंगे, सो बताइए। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रभारी किए, अगर मान ले मेरे घर में घुसकर हम वो केस को बोले कि कंप्रोमाइज करने के लिए, जिसमें माथा फटा मेरी बहन के साथ छेड़छाड़, वो केस को कंप्रोमाइज करने बोले, हम केस को कंप्रोमाइज नहीं किए, उसी के लेकर इतना गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। और आकर 19 दिसंबर को हमारे घर पर आकर मारपीट हम लोग के साथ किए, छेड़छाड़ किए, हमारे इज्जत पर हाथ डाले। और जहाँ की अभी पूरा मेरा निशान है, पूरा नोच कर मारे हैं, देखिए यहाँ पर पूरा मेरा बॉडी में निशान है, नोच नाच कर मारे, पूरा खून से मेरा यहाँ पर था, तब भी मेरा मेडिकल नहीं हुआ। चिराग पासवान जी से भी मिले, चिराग पासवान जी की गाड़ी के आगे सामने भी गए, तो वो चिराग पासवान आपको क्या थी? चिराग पासवान यही बात बोले, चिराग भैया यही बात बोले हमको, उसी टाइम हमको फोन किए थे चिराग भैया, हमको फोन किए थे उसी टाइम, बोले ना चिराग जी खुद फोन किए थे, खुद फोन करवाए थे कि फोन किए, बोले ना कि बात को तुम मेरा फोन उठाओ और हम तुमसे बात करते हैं। हम बोले नहीं, हमको अभी बात करना, हमको अभी आपसे बिना बात किए हम आपके पास से नहीं जाएंगे। तो हम बात किए, फिर अरुण भारती थे, उनसे भी बात किए, सारी बात बताएं, तो फिर बोले हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, सीएम तक जाएंगे इसके लिए। पर हमारा सुबह में हमको कॉल आता है अरुण भारती जी का कि व्हाट्सएप पर हमारा डॉक्यूमेंट्स भेजिए, सारा जो भी चीज है, तो हम डॉक्यूमेंट्स भेजे, पर अभी तक हमको कोई सुनाई नहीं। हमारे साथ इज्जत पे हाथ डालकर, हमारे साथ छेड़छाड़ करके, हम ही लोग के साथ मारपीट करके पुलिस लोग। आपको पुलिस किस लिए आपको घर से गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार करके ले गया? हमको ये नहीं पता था कि पुलिस हमको किस चीज में हमको पकड़ कर लेकर गया। हम केस आया था, मेरे घर पर पुलिस आया था, बोला हम तुम्हारा बयान लेने आए, जो तुम कल केस की थी, हम सबके ऊपर केस किए थे, पुलिस वाला हमारे ऊपर। कितना समय हो रहा था जो पुलिस आपके घर पर आया? पुलिस घर पर आई थी 2 बजे, 2 बजे दिन में? हाँ 2 बजे दोपहर में आई थी, और हम उस टाइम दादी घर जा रहे थे, आधा रास्ता से हम लौट कर आए, दादी घर के आधा रास्ता से लौट कर आए। तो फिर उसके बाद जब वो बोले कि पूनम रोशनी कौन है, तो हम ही दोनों हैं, सीधे पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा ली। 7 गाड़ी आया था पुलिस, उसमें डीएसपी भी थे। तो डीएसपी से क्या रिस्पांस मिला आपको? हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमको उस टाइम वहां से ले जाकर, हमको घर से उठाकर ले जाकर और हमको जेल लेकर चले जाते हैं। वहां से जाते हैं लेकर कोर्ट से नहीं पता क्या होता है, फिर वापस हमको थाना लेकर आते हैं। थाना से फिर हमको 7 बजे जब हम बोलते हैं मेरा फैमिली को फोन करिए, हमको मेरा फैमिली से बात करना, फोन करिए, जब हम ही केस किए हैं तो हम ही को क्यों पकड़ कर यहाँ लेकर आए हैं, क्या दिक्कत है? कितना दिन रहे? जेल में हम 2 दिन रहे, 2 दिन जेल में रहे। उसके बाद हमको पटना उच्च न्यायालय से माननीय न्यायाधीश आते हैं, उनके उपरांत हम सारी बातें बताते हैं, हमको बेल मिलता है, फिर हम निकलते हैं। फिर उसके बाद हमारे उनका आदेश पर 314 केस नंबर केस को दर्ज किया जाता है, केस को दर्ज किया जाता है, जिसमें हमारा लिखित जो आवेदन दिए, वो लिखित आवेदन मेरा नहीं है। जो लिखित आवेदन है उसको फाड़ कर फेंक कर किसी और के किसके द्वारा लिखा गया नहीं पता, मनगढ़ंत कहानी उसमें लिखा गया है, जिसमें हस्ताक्षर हमारा है, पर उसमें हमारा लिखित आवेदन नहीं है। कौन सा थाना में गए थे? सोसराय थाना में, सोसराय थाना में। तो आप जो एफआईआर लिखे थे, तो वो एफआईआर उसमें नहीं है? वो जो हम लिखे वो लिखित आवेदन वो नहीं है, मेरा लिखा हुआ जो फाड़ कर फेंक दिया गया, मनगढ़ंत उसमें थोड़ा सा लिखा, हमारा लिखा हुआ था जो 1.5 पेज का था, और उसमें हमारा सिग्नेचर है, पर हमारा लिखित आवेदन नहीं। मारपीट कर हमको थाना में, जब यहाँ से पकड़ कर लेकर गई थी घर से, तब मारपीट करके, और वहां पर थाना में हमको सादे पेपर पे 3-4 पेपर पे सिग्नेचर करवाई है मेरी दीदी से मारकर। जब बोली सिग्नेचर करने से मना की, तब मारी, 2-4 थप्पड़ मार के सिग्नेचर करवाई था, डर से सिग्नेचर मेरी दीदी कर दी। फिर हम लोग को 12:30 बजे रात में 11:45 या 60 होने वाला रहता है, 12 बजने वाला रहता है, 12 बजने 2-3 मिनट बाकी रहता है, तब हमको जज साहब आते हैं, तब वो ऊपर जाते हैं, आवाज पर लेकर जाते हैं, हमको रिमांड करके जेल भेजते हैं। आपको थे जो फीमेल थे या मेल थे? यहाँ पर हमारे जो घर पे मारने पीटने वाले थे, छेड़ने वाले थे, सब थे ये सब मेल थे, सब मेल थे। थाना में जब आप एफआईआर आपको जब थाना ले गई, वो कौन थे, मेल थे या फीमेल थे? फीमेल मेल दोनों थे। फीमेल मेल दोनों? थाना में पीटने वाले थे जो फीमेल थे, फीमेल थी, वो पीटी और सिग्नेचर करने से थाना में मारा गया आपको? थाना में मारा गया। मेरी दीदी को सिग्नेचर सादा पेपर पे नहीं की, उसके कारण से 3-4 पेपर पे सादा सिग्नेचर पे जबरदस्ती सिग्नेचर करा दिए। और फिर उसके बाद हम बयान देने के लिए जाते हैं, जब हम जेल से निकल जाते हैं तो बयान देने के लिए बुलाया जाता है, एप्लीकेशन मिलता है तो बयान देने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम हमारे साथ सारा बयान देते हैं, पर हमारे बयान को एडिट करके हमारे बयान को जबरदस्ती हमारे बयान पर सिग्नेचर कराया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनी कुमारी हुआ। ये सिग्नेचर कहाँ करवाया गया? सिग्नेचर वही थाना में करवाया गया। सिग्नेचर मेरे से करवाया गया था, मेरे नाम से, हाँ मेरे नाम से ही केस हुआ था, मैं ही केस की थी,
मेरे नाम से मतलब कि केस हुआ था, हम ही से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया था। जब वो बोले ना हम सादा पेज पर, वो सादा पेज दिए और हम सिग्नेचर करने से मना किए, तो एक लेडीज पुलिस आती है और हमको थप्पड़ मार दिया, कहती है तुम सिग्नेचर नहीं कर। सर हम इसको मरम्मत कर दे सर, हमको 2-3 थप्पड़ ही खींच के मारती है सीढ़ी के पास, मार करके हमसे सिग्नेचर करवाती है और बोलती है ना कि सर ये लोग को हिंदी समझ में नहीं आता सर, ये लोग इंग्लिश पढ़ने वाली है सर, ये लोग इंग्लैंड से आई है। इस तरह से हम लोग। तो आपके साथ जाति सूचक शब्द का भी हाँ, जाति सूचक का इस्तेमाल किए हैं। शैलेंद्र सर थे और रजमनिक सर थे और रमेश थे, ये तीनों के बोलते हैं रंडी छिनार हरजन लोग यहाँ रंडी खाना खोल रखी है। और रमेश सर कहते हैं इसका बाप 7 बेटी पैदा करके हम लोग के लिए छोड़ दिया, कह करके पूरा हंसने लगते हैं और हम सब बहनों के साथ मारपीट करने लगते हैं। इस शब्द को कौन इस्तेमाल किए? राजमनिक सर, शैलेंद्र और रमेश सर। चंद्रशेखर है ना, जो 18 फरवरी 2025 को जब हम और मेरी माँ जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पर कहते हैं रंडी छिनार अभी तक लोग घर छोड़ करके गई नहीं है, रंडी छिनार हरजन लोग यहाँ अभी घर छोड़ करके गई नहीं है, और गाली गलौज गंदा गाली देने लगते हैं हमको, जाति सूचक गाली देने लगते हैं वो। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका इंसाफ चाहिए, और हम लोग के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, झूठा केस किया गया है, उस केस को खत्म करने के लिए कहना चाहते हैं। क्या लगता है? FIR किया गया है, उसी FIR पे हम लोग को जेल भिड़ा गया है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीका से अभी देश में मोदी जी की सरकार है, बिहार राज्य में नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो नीतीश जी आप लोगों को न्याय दिलवाएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे? सरकार से उम्मीद है? भाजपा जदयू दोनों महिला समाज करवा रहे हैं। उम्मीद लगाकर तो बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे हम भीम से उम्मीद लगाकर हम बैठे हुए हैं कि भीम आर्मी से हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वही हमको इंसाफ दिलाएंगे। कौन भीम आर्मी? चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, हम उन्हीं से हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वही हमको इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि हम जहाँ तक कि हमको सुबह में अरुण भारती है जो हम बोले थे भेजने के लिए, व्हाट्सएप पे हम भेजे, अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई उम्मीद नहीं है? हमको कोई उम्मीद नहीं, हमको लगता नहीं है कि हमको इंसाफ मिलेगा। सरकार से कोई उम्मीद नहीं? हमको उम्मीद नहीं लगता कि हमको मिलेगा। हम चंद्रशेखर भीम आर्मी से हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, हमारे घर पे अभी आए हुए हैं वो, उनसे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वही हमको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, यानी आपका जो अरुण भारती कॉल किए थे उसके बाद क्या अभी तक हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमको बोले व्हाट्सएप पर भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स हम भेजें, अभी तक हमको उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला है, कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। सारा डॉक्यूमेंट्स हम क्या बोले तो मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, मदद करेंगे आपको? नहीं पता, हमको ये नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि हमको अरुण भारती सुबह में फोन किए थे, हमको बोले व्हाट्सएप पर भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स, हम सारा चीज डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, और हमको अभी तक कोई उधर से कोई मतलब कि अथी नहीं मिला है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। उनका नेता कोई भी लोजपा के आए हैं आपके घर पे? हमारे घर पे तो कोई नहीं आए हैं, और हमारे पास असफ यार ऐसे कुछ नाम है, वो हमारे पास फोन किए थे, उनको भी हम डॉक्यूमेंट्स भेजे, पर हमको कोई अभी तक कॉल नहीं किया, कोई हमको उधर से रिस्पांस नहीं मिला। आपको क्या आशा लगता है कि भीम आर्मी हमको इससे आशा लगता है, हमारे घर पर आए हुए हैं, इनसे आशा लगता है कि हमको भीम आर्मी ही हमको इंसाफ दिलाएंगे। और जो फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर जो किया गया है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके हमको जो जेल भेजा गया 12:30 बजे रात में, उसका अच्छा से जांच पड़ताल किया जाए, और जो फर्जी मुकदमा को जो दर्ज किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो अभी हम बात करना चाहते हैं जो कि भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं इनके घर में, जैसे कि हमने सुना कि चिराग पासवान से इन्होंने गुहार लगाया और गुहार लगाए, अरुण भारती लगा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास सिर्फ फोन आया है, लेकिन कोई भी यहाँ पे नेता नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनसे बात जब किए तो भीम आर्मी के भारत एकता मिशन के लोग यहाँ पर आए हुए, उनसे हम बात करना चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ, नालंदा जिला। और मैं इस पीड़ित परिवार से, ये जो परिवार से आपने मिले तो आपने क्या फीडबैक दिए, क्या इनको श्वासन दिए? हम मिले हैं और इनसे और सारी बात सुने हैं। मुझे बहुत दुख की बात है कि इस बात को लेकर के अभी तक जो लोग कहते हैं कि दलितों का नेता है, मसीहा है, तो उन सब नेता से यह कहना चाहते हैं कि क्या आप दलित का मतलब उजाड़ देना चाहते हैं कि सिर्फ बैंक वोट के लिए आवाज लगाते हैं, भाषण देते हैं कि हम दलितों को मसीहा हैं, दलितों का नेता है। इस प्रकार से अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप आवाज लगाना छोड़ दीजिए, जो दलित का नेता कहते हैं और दलित का मसीहा कहते हैं। हम उनसे उम्मीद तो नहीं रखते हैं कि वो इनको न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि हम इनको संकल्प लेते हैं कि भीम आर्मी सहजाद समाज पार्टी इनको न्याय दिलवाएंगे और चंद्रशेखर आजाद जी इनको आवाजों को सुनेंगे और
हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति पासवान जी हैं, वो सुन करके इनको न्याय दिलवाएंगे। और हम उनको सिपाही हैं, हम उनको पूरी बात सुनने के लिए आए थे कि ताकि हम बड़े पदाधिकारी से बता सकें और इनको न्याय दिलवा सकें। इसके लिए हम यहाँ आए थे और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। हम न्याय दिलवा करके ही चुप बैठेंगे, अन्यथा जब तक मेरा साथ रहेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। भीम आर्मी शाहजाद समाज पार्टी से लोगों गुहार इसीलिए लगाते हैं कि हर कोई को न्याय मिल सके। क्या आप अभी तक किसी को न्याय दिलाया है आपका भीम आर्मी टीम? बहुत सारे लोग को न्याय दिलवाए हैं। यही उदाहरण में यहाँ पे चकदा गांव में देख लीजिए कि उनको न्याय दिलवाए हैं। यही क्या बोलते हैं, रहुई थाना में हरे राम पासवान जी को बच्चा को हत्या होता है, उनको जाकर के एफआईआर करवाए। और इसी जगह शेखपुरा थाना में जाकर के एक कुमार पंडित जी आते हैं, उनको जाकर के 22 तारीख को न्याय दिलवाए हैं। ये और उदाहरण में ले लीजिए, बेन थाना अंतर्गत पड़ता है, एक रविदास समुदाय का मर्डर होता है, उनको न्याय दिलवाए हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जो कि हम नाम नहीं बता रहे हैं। बाकी बहुत जगह ये हमारे नालंदा जिला अंतर्गत जो हमारे रीजन में केस आया है, उनको न्याय दिलवाने को काम किए हैं। और तुरंत कोमल पासवान जी को देखिए कि हमने जाकर के वहां भीम आर्मी के लोग वहां न्याय दिलवाने को काम किए हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि हम नाम नहीं बता सकते हैं कि भाई ये तो हर कोई आते हैं भीम आर्मी को न्याय दिलवाने के लिए। ये लोग भी तो बात किए चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान जी सिर्फ नाम का है कि पासवान है, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो हाथों में कंगन, ये टीका, वो दलित समाज को नाम को सिर्फ बदनाम करके रखे हैं। वैसे चिराग पासवान जी को हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने समाज को उम्मीद मत लीजिए। अब यहाँ से आपका विदाई होगा, ये बिहार से इस प्रकार से जो आपका एजेंडा चल रहा है, ये खाली नाम लेते हैं। जब जब मुद्दा आता है चुनाव को तो आते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए दलितों के साथ कि हमारा ये दलित है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ आप उसी जगह कुर्सी पकड़े हुए रहते हैं, जब चुनाव खत्म होती है उस मुद्दा पर जाकर के उसी कुर्सी पर बैठते हैं। जो अभी हम और कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम हुआ अखिलेश अम्बेडकर, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष बिहार से। क्या चीज का भीम? अच्छा, भीम आर्मी का अध्यक्ष। जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे आने का आपका मुख्य रीजन कारण क्या है? मुख्य रीजन यही कि मेरी बहन को सुने तो बहुत दुख हुआ कि इसके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है। इनके साथ प्रशासन भी उत्पीड़न किया है। तो हम ये डबल इंजन सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो निर्दोष हो फंसे नहीं, जो दोषी बचे नहीं, और जो भी इनका उत्पीड़न किया है उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। न तो भीम आर्मी अगर नहीं सुनती भीम आर्मी से तो हम लोग बहुत जल्दी रोड पर उतरने का काम करेंगे। उनको न्याय दिलाएंगे, रोड पर उतरेंगे, थाना घेरेंगे, एसपी के पास जाएंगे, उन पर कंप्लेन करेंगे। अगर नहीं सुने तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, थाना प्रदर्शन। क्यों घेर लेंगे? कई बार हम घेर चुके हैं। कैसे पकड़ लेगा? हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। तो जब सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो डर इसमें क्या है? कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कल ऑलरेडी चिराग पासवान से मिले हैं, इनको श्वासन दिया गया कि हम इस प्रकार से आपका जो भी है सही हम करेंगे। देखिए, अगर वो उन्हें स्टैंड लिया है तो उनको करना चाहिए। सिर्फ दलित का मसीहा कहने वाला नहीं हो सकते हैं। अगर सच में दलित का मसीहा है और दलितों के बारे में सोचते हैं तो उनको बहन के लिए इंसाफ दिलाना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और इनके हक अधिकार को दिलाना चाहिए। जो पीड़ित बहन मेरी आज उत्पीड़न से कष्ट में है, उनको समझाना चाहिए। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आगामी चुनाव तो आ चुकी है जी, लेकिन पहले हम देखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई फोटो नहीं लगाते थे, लेकिन चुनाव में हम देख रहे हैं कि सब लोग फोटो लगाकर ही राजनीति कर रहे हैं। तो ये मतलब ये तो अंबेडकर जी थे, एक दलित समाज से आते थे, तो आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के समय में जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर बाबा साहब के फोटो नहीं लगाएगा तो राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगा। क्योंकि भारत में अगर किसी की संख्या है तो दलित समाज का है, और दलित समाज अशिक्षित के वजह से लोगों को बेवकूफ बनाता है कि दलित समाज के पास जाएंगे, साल भर पर आएंगे, गोड़ हाथ लगेंगे, सजा दादी खाएंगे और उनको पास वोट लेके चले जाएंगे। आप फिक्स अगले साल से उनके साथ उत्पीड़न करेंगे। लेकिन मेरे समाज को भी समझना चाहिए कि जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है और जिसके जो हमको बचाने का काम कर रहा है, हमारे लिए खड़ी है, उनको वोट करना चाहिए। सही नेता मिले उन्हीं को वोट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूं, जिससे अभी हम लोग आए हुए हैं लोहगानी, और यहाँ पर हम जो कि पीड़ित परिवार से मिले हैं, और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद है कि यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग भी जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और प्रखंड अध्यक्ष आए, उनसे भी हम बात किए। और न्याय की बात आती है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम
बहुत बार ऐसा उदाहरण है कि न्याय दिलाने का काम किए और इन लोग रोड पे उतरते हैं, एसपी का घेराव करते हैं, थाना घेराव करते हैं। तो इस प्रकार से हम आने वाले समय में ये बतलाना चाहते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं और हम आप लोग से, ऑडियंस लोग यही कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो सही है वो सही ही रहेगा। तो निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।